ये जो फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर में देखिए, फर्स्ट पेपर में आप लोग अपना टेस्ट पेपर का कॉपी निकाल के देखिएगा। बोला था ना कि टेस्ट पेपर हमसे मिलाइएगा। राजनीति विज्ञान का व्यवहारवादी उपागम पढ़ाया तो था ही, टेस्ट पेपर में भी दिया था। ये बताइए, राज्य का बहुलवादी सिद्धांत था ना। अब बताइए कैसे पढ़ाया जाएगा। अब मान लीजिए अभी भी आप नहीं लिख पा आ पाएंगे, फिर कैसे होगा ये बताइए। क्रांति पर लाख का विचार पढ़ाया था ना। ये बताइए, उदारवाद का पतन, उदारवाद के पतन का मतलब, उदारवाद का पतन, इसका मतलब ये हुआ कि जो परंपरागत उदारवाद था, वो परंपरागत उदारवाद का कैसे पतन हुआ। तो उसमें लिखवाया था कि परंपरागत उदारवाद, जो नकारात्मक उदारवाद था, वो क्यों समाप्त हुआ, क्या समस्या थी, और फिर नव उदारवाद क्यों आया, जोड़ के लिख देना था। समझाया था ना पूरा चार्ट कि नकारात्मक उदारवाद आया, फिर सकारात्मक उदारवाद आया, फिर वेलफेयर स्टेट आया, नव उदारवाद आया। तो आखिर उदारवाद का पतन धीरे धीरे क्यों शुरू हुआ और उसने क्या परिवर्तन किया। फिर देखिए, शक्ति आधिपत्य में अंतर, जो लोग थ्योरी पढ़े होंगे उनकी कॉपी में लिखा हुआ है। पुराना किसी का कॉपी लेके देखिएगा तो उसमें लिखा हुआ है पावर है हेजेमोनी में अंतर। फिर देखिए, उपयुक्त उदाहरण सहित राजनीति शब्द में निहित अर्थ। आपको ध्यान होगा कि आप लोग को एक दिन बोला था कि राजनीति और राजनीतिक दर्शन में अंतर लिखिएगा, याद है, शायद लिखवाया भी था। तो वही जो राजनीति वाला लिखाया था कि राजनीति क्या होता है, राजनीति की क्या विषय वस्तु है, जो पहले दिन पढ़ाया था, जो राजनीतिक सिद्धांत पढ़ाते समय बताया था ना। एक हेडिंग देखिए, उसमें बना होगा राजनीतिक सिद्धांत की विषय वस्तु, पढ़ाया था ना, वही लिखना है। फिर देखिए, मार्क्सवाद एक क्रिया आधारित राजनीतिक सिद्धांत है जो अपने मूल सिद्धांत के सख्त अनुपालन की मांग करता है। देखा था ना, एक क्वेश्चन टेस्ट पेपर में दिया था कि मार्क्सवाद का सिद्धांत जो है वैज्ञानिक दर्शन के रूप में है और उसके सभी सिद्धांत जो है वैज्ञानिकता पर खरे उतरते हैं। वही क्वेश्चन है कि मार्क्सवाद का जो सिद्धांत है, तो मार्क्सवाद ने जो सिद्धांत दिया था उसने क्या किया, एक पहले जो है जो वैज्ञानिक विवेचन किया जाता है कारण और कथन, उस तरह से उसने पूरा साइंटिफिक दर्शन दिया है। तो कैसे, आप लोगों को ध्यान होगा टेस्ट पेपर में दिया था एक क्वेश्चन, तो आप लोग बोले थे कि सर कैसे लिखा जाएगा पूरा। उस दिन समझाया भी था कि सब सिद्धांत दो दो चार चार लाइन लिख लिख के जोड़ना है, वही वाला क्वेश्चन है। फिर देखिए, समानता और स्वतंत्रता के मध्य जो है संबंध वाला, देखिए ये क्वेश्चन आया है ना, इसी वाला, लोकतांत्रिक नागरिकता की समानता और नागरिकों की स्वतंत्रता के बीच संबंध की प्रकृति आर्थिक समानता से प्रभावित होती है। ये बताइए, जब समानता और स्वतंत्रता में संबंध पढ़ाया था तो उसमें दो तीन पॉइंट लिखवाया था कि वेलफेयर स्टेट के रूप में। तो वेलफेयर स्टेट क्या है, आर्थिक समानता। तो इसमें क्या लिखना है, सकारात्मक, दोनों पूरक कैसे हैं, और फिर इसका मूल्यांकन किया जाएगा किससे, विरोधी वाले पक्ष से। ये माना जाएगा कि ये जो पूरकता है वही ज्यादा जो है वेलफेयर स्टेट से मेल खाता है, इसीलिए इसको बढ़ावा दिया जाता है। लाइन से क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, कोई क्वेश्चन छोड़ा नहीं हूं, एक लाइन से पढ़ रहा हूं क्वेश्चन। देखिए, मानव अधिकार के बहस पर सार्वभौमिकता और सांस्कृतिक सापेक्षवाद, टेस्ट पेपर में भी दिया था, लिखवा भी रखा हूं। देखिए कॉपी में, सार्वभौमिकता और संस्कृति सापेक्ष, तो दोनों के बीच फंसी हुई, तो वही तो लिखना है कि आप बोला कि दोनों दृष्टिकोण सही है, मतलब मूल्यांकन भी लिखवाया था। ये सोचिए कि उसका मूल्यांकन भी लिखवाया था। देखिए उसी कॉपी में निकालिए, मानव अधिकार में, मानव अधिकार वाले में लिखवाया था ना कि जो है मानव अधिकार सार्वभौमिक कैसे है और सापेक्षिक कैसे है, और फिर मूल्यांकन भी लिखवाया था कि दोनों के मध्य की अवधारणा है, अब कुछ दृष्टिकोण से सार्वभौमिक है, कुछ दृष्टिकोण से सापेक्षिक है। यही तो है, देखिए मूल्यांकन भी लिखवा रखा हूं, देखिए वही समानता। आईएएस में क्वेश्चन क्या करता है, थोड़ा घुमाता है। देखिए सार्वभौमिकता लिखवाया हूं ना, क्वेश्चन देखिए क्या है, मानव अधिकार पर बहस पर सार्वभौमिकता और सांस्कृतिक सापेक्षवाद दोनों की सीमाओं के मध्य फंसी हुई है, टिप्पणी करें। वही मूल्यांकन में लिखना है, मूल्यांकन में नहीं बदलना है। देखिए मूल्यांकन में लिखवाया था कि कुछ दृष्टिकोण से सार्वभौमिक है, जैसे मान लीजिए सबको भोजन मिलना चाहिए, शिक्षा मिलना चाहिए, तो सार्वभौमिक है। और दूसरे दृष्टिकोण से जो संस्कृति है, उसकी खूब समझाया था कि भारत की संस्कृति अलग है, अमेरिका की संस्कृति अलग है, अफ्रीका की संस्कृति अलग है। तो हर संस्कृतियों में जो है अलग अलग चीजों का डिमांड होता है, आवश्यकता होता है, उसके हिसाब से भी दिया जाना चाहिए। जैसे भारत में जाति के आधार पर आरक्षण दिया गया, अमेरिका में आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया गया। अब बताइए, ये भी प्रश्न कोई न लिख के आ पाए, जो लोग मेंस दिए थे वो लोग यही बोले कि सर कुछ नहीं, वही कॉपी में से आया है।
मैं बोला कि 6-6.5 महीना लगेगा, लेकिन पहले दिन से बोल रहा हूं कि जिस दिन पेपर होगा आपके सामने पढ़ूंगा, पेपर कॉपी से मिलवाऊंगा एक एक लाइन। अब देखिए फिर आगे लिखा है, किसी का कॉपी लेके अभी कोई आएगा ना तो उनको देखिए, विमर्शी लोकतंत्र पूरा पढ़ा रखा हूं, चुपचाप वही उतार देना था। अभी आप लोगों को भी पढ़ाऊंगा, क्योंकि लोकतंत्र आज शुरू ही होने वाला है। मतलब जितना सिलेबस थ्योरी का पढ़े हैं, ये बताइए, धर्मशास्त्र व्यक्ति और समुदाय के कर्तव्य केंद्रित विश्व अवधारणा है। धर्मशास्त्र का महत्व बताया था ना, इंडियन थिंकर, आप लोग बाद में ज्वाइन किए हैं ना। अब देखिए, वैधता राजनीतिक सत्ता दायित्व के सकारात्मक मूल्य को जोड़ती है, तीनों में संबंध को बताया था, और कैसे तीनों आपस में अंतर संबंधित है, कॉपी में लिखवा रखा हूं। अब जरा देखिए, प्लेटो के थ्योरी ऑफ फॉर्म याद आया, आइडिया, थ्योरी ऑफ आइडिया लिखवाया था। अब बोला था कभी कभी 10-10, 20-20 साल के प्रश्न आते हैं, आ ही गया इस बार। थ्योरी ऑफ आइडिया प्रत्यय का सिद्धांत लिखवाया था। अब बोला भी था कि आता नहीं, लेकिन चलिए पढ़ लीजिए, वही वाला क्वेश्चन है, क्योंकि इसी थ्योरी ऑफ आइडिया से ही अरस्तु ने जो है वह फॉर्म का सिद्धांत लिया था। और उस दिन समझाया था कि कैसे अरस्तु ने लिया, कि भाई एक तो विचार होता है, तो यदि विचार होता है तो ऐसे समझिए, कि ऐसे समझिए कि प्लेटो ने जो है लाज में ये लिखा कि ये जो है हमारा विचार है, ये विचार है, तो विचार जो है परफेक्ट होता है, विचार जो है परफेक्ट होता है, पूर्ण होता है। और दूसरी तरफ जो है जड़ वस्तुएं हैं, जड़ वस्तुएं हैं, ये जो जड़ वस्तुएं हैं, जो मैटर है, तो पूरे अरस्तु ने प्लेटो से लिया, थ्योरी ऑफ आइडिया उसी से लिया, और दी पॉलिटिक्स में लिखा कि विश्व की सभी वस्तुएं इसी के बीच बिलोंग करती हैं, जितने भी वस्तुएं हैं। और उस दिन समझाया था कि जैसे मान लीजिए बताया था ना कि ओरिजिनल कॉपी कहाँ है, हमारे दिमाग में है। अब फोटो स्टेट हम लोग पढ़ रहे हैं, तो जो ओरिजिनल कॉपी है उससे फोटो स्टेट जितना मेल खाएगा उतना ही उसको वास्तविक माना जाएगा। और बताया था प्रतिबिंब सिद्धांत प्लेटो का, तो अरस्तु ने यह कहा कि वास्तव में जड़ वस्तु यहां पर है, और जिसमें जितनी चेतना होती है वैसे ऐसे ये लोग जो है ऐसे ऐसे ऊपर चले जाते हैं। जैसे मान लीजिए हमें कहते हैं कि हाथी है, घोड़ा है, तो ये लोग यहाँ हैं। मान लीजिए सपोज करिए बंदर है, तो थोड़ा सा और ऊपर समझदार हो गया। वेल मछली है, तो देखिए मनुष्य की तरह वेल मछली व्यवहार करती है। हाँ, वेल मछली मनुष्य की तरह व्यवहार करती है। इसलिए कहा जाता है कि वेल मछली जो है, जो मनुष्य डांस करता है या इधर उधर करता है, वेल मछली देखिए कभी खूब आपको डांस करते हुए दिखाई देगी, क्योंकि मनुष्य का जो क्रियाकलाप है वेल मछली कर सकती है, बंदर कर सकता है। अब देखिए होंगे कि बंदर को आप पालिए, क्योंकि बंदर को आप पालेंगे तो देखेंगे कि वो बच्चों की तरह व्यवहार करता है। उसको नहलाएंगे तो चुपचाप ऐसे कर लेगा, तौलिए से पोछेंगे तो ऐसे कर लेगा। हमारे दादाजी एक बंदर रखे थे, तो मैं छोटा था तो मैं देखता था कि एकदम बच्चे की तरह वो रहता था, चुपचाप, ना किसी को काटना कुछ नहीं, वो भी बगल में अपना सो जाता था। तो बंदर से ही तो हम लोग मनुष्य बने हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि बंदर यहाँ आ गया, मनुष्य यहाँ आ गया, और सब लोग ऊपर बढ़ते रहते हैं। ईश्वर यहाँ पर है, ईश्वर यहाँ पर है, हम लोग ईश्वर बनने की दिशा में बढ़ते रहते हैं। ईश्वर नहीं बन सकते, क्योंकि ईश्वर परफेक्ट है। उसे बताया था कि प्लेटो ने कहा कि जितने भी सफेद वस्तुएं हैं वो हम लोगों को जो है अच्छा तो लगता है, लेकिन पूर्णतः संतुष्टि नहीं दे सकता है। क्यों, ये बताइए। ऐसे समझिए, जैसे हम लोग शादी ब्याह होता है तो क्या होता है, लगते हैं परफेक्ट खोजने, खोजते हैं ना परफेक्ट। अब परफेक्ट खोजने के चक्कर में शादी ब्याह गांव में नहीं हो पाता है, क्योंकि परफेक्ट कोई है ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि परफेक्शन का परिभाषा कहां दे सकते हैं, ये बताइए। आप में 10 कमी है ना, हमारे में भी तो 10 कमी है, आप में भी तो है, तो कहां से परफेक्ट मिल जाएगा। कोई परफेक्ट चीज होती नहीं है। तो हम लोगों को इसी बीच में बिलोंग करके सोचना चाहिए। फिर सबसे बड़ी बात है कि परफेक्शन का कोई डिफिनेशन हम लोग दे ही नहीं सकते हैं। ये बताइए, मैं कहूं कि बहुत सफेद है, आप बोले कहां सफेद है सर, जानते हैं साइड साइड में कुछ काला दिखाई दे रहा है। तो कभी आपने सोचा परफेक्शन कुछ हो ही नहीं सकता है, यही लिखना था, उस दिन लिखवाया भी था आप लोगों को। फिर देखिए, मानवेंद्र नाथ राय ने अपने राजनीतिक विचारों में मार्क्सवाद के मानवतावादी पहलुओं को विशेष रूप से दर्शाया है। याद है, एम एन राय और मार्क्स लिखवाया हूं, पूरकता कॉपी में लिखा होगा, उनका कॉपी देखिए पूरा लिखा हुआ है। ये पूरा मैं पढ़ दिया आप लोगों का, एक पार्ट, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो कॉपी से ना आया हो। ये बताइए, आईजीपी का क्वेश्चन तो सरल ही पूछा है ना, इसमें तो कोई ऐसा कुछ पूछा नहीं है कि जो ना हम लोग पढ़े हों।
एकदम परंपरागत क्वेश्चन पूछा है। भाई बताइए, विधान परिषद की प्रासंगिकता में तो लिखवा रखा हूं, कहां पे भी देखिएगा, वो तो वैसे भी आता है। ये तो ऐसे ही मान लीजिए पूछा है। अब देखिए, हमें कहते हैं कि इस पेपर में सबसे बड़ी बात यह है, अनुभव क्या हुआ, पूरा पढ़ना। हमको सबसे अच्छा लगा आग्नेय का, कि आग्नेय जो है क्या करते हैं कि वही क्वेश्चन बैंक रखते हैं। अब क्वेश्चन बैंक रख रख कर बोलते रहते हैं, सर ये वाला भी, सर ये वाला भी। इतनी अच्छी आदत, सब लोग यही आदत डालिए, और सब लोग क्वेश्चन बैंक लेके आए हैं, तो बैग में क्यों रखे हैं? क्वेश्चन बैंक निकाल के रखिए, देख देख के पढ़िए। आइए बताइए, जो सार्वभौमिक और सांस्कृतिक सापेक्षता है, एक बार और पूछ चुका है, रिपीट कर दिया ना क्वेश्चन, तो जो क्वेश्चन आ गया उसको भी नहीं छोड़ना है। तो हम लोगों को हमेशा ध्यान रखना है कि थोड़ा सा देखिए समय लगेगा, 6-6.5 महीना लगेगा, पहले दिन से ही बोला हूं आपको कि थोड़ा समय लगेगा, 6-6.5 महीने, लेकिन A to Z पढ़ा दूंगा। चुपचाप इसी कॉपी को किताब मान लीजिए, इसी कॉपी को नोट्स मान लीजिए, चुपचाप पढ़ के जाइए, लिखो के चले आइए। विकास में दिया था, विशाल भी दिया था, ये सब लोगों का फोन आया उसी दिन शाम को, बोले अरे सर लिख दिया गया, इस बार तो 300 भगवान चाहे तो मिल ही जाएगा। तो यदि मान लीजिए जो हमने लिखवाया 4 बार आपने पढ़ दिया, वही जाके लिख कर चले आए, कहां से इधर उधर क्वेश्चन आएगा? तो हम लोग को 3 बात अब ध्यान रखना है। पहला चीज, पूरा सिलेबस पढ़िए, कंजूसी मत करिए। और दूसरा चीज, सैटरडे को आके लिखिएगा। और तीसरा चीज है, अबाड़ कबाड़ इधर उधर सब पढ़ना बंद कर दीजिए, कोई मतलब नहीं है। क्योंकि अबाड़ कबाड़ के चक्कर में पड़े हैं। मान लीजिए अभी मार्केट में जाएंगे, कोई बोल देगा हाँ ओपी गाबा खरीद लीजिए, कोई बोल देगा आशीर्वादम खरीद लीजिए, जैसी जौहरी खरीद लीजिए। क्यों किताब खरीद खरीद के ढेर लगा रहे हैं? ये जो आप लोगों का नोट्स है, जो 15 बंडल में देता हूं, वो किताब ही तो है। वो मालूम है कितनी किताबों से तैयार किया गया है? सोचिए, 25 साल में वो नोट्स तैयार हुआ है, 25 साल का मेरा अनुभव है उसमें। और जितनी अच्छी किताबें हैं सबसे मैं लिखवा दिया हूँ, और जो छूट गया है वो मैं क्लास में खुद ही बोल बोल के लिखवा देता हूँ।